नमस्कार साथियों, मैं हरिंद्र कुमार, अनुदेशक एसटीसी इलेक्ट्रिक गोंडा। साथियों, आज हम लोग इस सर्किट के माध्यम से 3 फेज लोको WAG9 और WAP7 में CCB ब्रेक सिस्टम अगर फिटेड हो तो उसका न्यूमेटिक सर्किट कैसे होता है, इसके बारे में आज हम लोग इस सर्किट के माध्यम से देखेंगे। तो साथियों, हम सभी लोग जानते हैं कि AMR प्रेशर बनाने के लिए लोको में कंप्रेसर लगे हुए हैं और ये कंप्रेसर जो है मोटर के द्वारा चलते हैं। तो इलेक्ट्रिक मोटरों को सप्लाई तभी मिलेगी जब हमारा डीजे क्लोज होगा, या ये कह सकते हैं कि हम लोको हमारा एनर्जाइज हो। तो लोको को एनर्जाइज करने के लिए हमें 2 ज़रूरतें होती हैं बेसिक। एक ज़रूरत तो होती है कि हम पेंटो को रेज करें और दूसरी ज़रूरत होती है कि हम BCB को क्लोज करें, और ये दोनों ही काम हमारे हवा के माध्यम से ही होने हैं। तो इसके लिए लोको में एक बेबी कंप्रेसर लगाया गया है जिसका नाम है CPA, और ये CPA भी एक मोटर के द्वारा चलता है जिसका नाम है MCPA। तो ये MCPA की शाफ्ट पे ही लगा है। MCPA DC मोटर है जो कि बैटरी की सप्लाई से चलती है। तो जैसे ही MCPA चलेगा ये CPA भी हमारा चलने लगेगा, और जब ये चलेगा तो वातावरण से हवा को खींचेगा और खींच करके लाइन फिल्टर होते हुए ये लाइन फिल्टर है। इस लाइन फिल्टर का काम है कि CPA की हवा जो आए उसको फिल्टर करे, और NRV होते हुए ये हवा कहाँ चली जाएगी, RS टैंक में। अब RS टैंक से ये सप्लाई जो है इस पाइपलाइन में आएगी, इस पाइपलाइन में भी जाएगी और साथ में साथ इस पाइपलाइन में, यानी हमारे इतने सारे रास्ते हैं। तो अगर ये वाला पाइपलाइन में आएगा तो अगर BCB का कटआउट कॉक खुला हुआ है तो ये हवा BCB कॉन्टैक्टर तक पहुंच जाएगी। साथ ही साथ ये अनलोडर का इलेक्ट्रोवाल्व है, व्यूल है, जो कि न्यूमेटिक पैनल पे इसका कटआउट कॉक लगा होता है। तो यदि ये कटआउट कॉक खुला है तो ये हवा जो है व्यूल तक पहुंच जाएगी। साथ ही साथ ये हवा इस पाइप से आएगी यहाँ पर। अब यहाँ देखिए इसके 2 रास्ते हैं, ऊपर भी जा सकती है हवा और नीचे भी जा सकती है। लेकिन नीचे वाले पे ये आप देखिए कि NRV जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगा हुआ है, तो हवा नीचे नहीं जा सकती है, हवा इसी पाथ पे जाएगी। इसी पाथ पे एक प्रेशर स्विच लगा है जिसका नाम है RGCPA। एक प्रेशर स्विच है जो पिकअप होता है 7 kg पर, और पिकअप होता है 6 kg पर और ड्रॉप होता है 7 kg पर cm² पे। अगर हमारा RS का प्रेशर 6 kg या उससे कम है तो यह प्रेशर स्विच क्या करेगा, MCPA को चला देगा, और जब RS प्रेशर बढ़ करके 7 kg पर cm² हो जाता है तो यह प्रेशर स्विच ओपन हो जाएगा, जिससे MCPA को जाने वाली सप्लाई बंद हो जाएगी और MCPA हमारा बंद हो जाएगा। इसमें MCPA को चलाने के लिए कोई स्विच का इंतजाम नहीं है, ये RGCPA ही उसको प्रेशर के अनुसार स्वतः ही चलाती है और स्वतः ही बंद कर देती है। अब आते हैं यहाँ पर, तो ये देखिए IG38 है का स्लॉट है। IG38 अगर हमारी नॉर्मल कंडीशन में लगी होगी तो ये रास्ता खुलेगा और ये हवा जाएगी यहाँ पर, और जो कि हमें किसको, ये जो RS का गेज है इसमें हमें यह हवा देखने को मिलेगी। इसको RS गेज भी कहते हैं और पेंटो रिजर्वायर गेज भी कहते हैं। अब यहाँ से इसके पास 2 पाथ हैं, एक पाथ ये है, एक पाथ ये है। तो जब ये पेन 1 का आइसोलेटिंग कॉक है और ये पेन 2 का आइसोलेटिंग कॉक है, तो ये अगर ये खुले हैं तो हवा यहाँ पहुँच जाएगी, और जब आप ZPT को प्रेस करेंगे तो कैब के अनुसार पेंटो का इलेक्ट्रोवाल्व एनर्जाइज होगा। अगर पेंटो का इलेक्ट्रोवाल्व नंबर 1 एनर्जाइज हुआ तो हवा जो यहाँ रुकी हुई थी आगे जाएगी, और आगे जा कर के ये हवा जाएगी थ्रॉटल वाल्व में, और थ्रॉटल वाल्व से होते हुए सर्वो मोटर नंबर 1 में, और इस तरीके से हमारा पेंटो प्रेशर के दबाव से सर्वो मोटर को दबाव डालेगा और सर्वो मोटर हमारी पेंटो को रेज कर देगी। इसी पाइपलाइन पे आप देखिए ये पेंटो नंबर 1 का प्रेशर स्विच लगा है जिसकी सेटिंग है
5.5 और 4.5, यानी कि पेंटो रेज होने के लिए कम से कम 5.5 kg/cm² प्रेशर चाहिए। अगर किसी कारण से पेंटो रेज कंडीशन में RS प्रेशर 4.5 या इससे नीचे आ गया तो यह पेंटो को स्वतः ही डाउन कर देगा। ये इसी पाइपलाइन पे टेस्ट पॉइंट लगे हुए हैं इस प्रेशर को निकालने के लिए। अगर ये पेंटो का इलेक्ट्रो वाल्व नंबर 2 एनर्जाइज हुआ होता तो हवा इस पाथ में आती और थ्रॉटल वाल्व से जाती सर्वो मोटर नंबर 2 में, और इस तरीके से पेंटो नंबर 2 हमारा रेज हो जाता। और जब आपका पेंटो रेज हो जाएगा तो उसके बाद आप BCB क्लोज कर लेंगे, और जब BCB आपका क्लोज हो जाएगा तो आपका लोको एनर्जाइज हो जाएगा। और लोको के एनर्जाइज हो जाने पर आप क्या करेंगे, BLCP की ऑटो पोजीशन में आपके जो CP हैं वो चलने लगेंगे। क्यों? क्योंकि जो हमारा MCP है, MCP1 और MCP2, ये दोनों हमारे विद्युत की सप्लाई पा लेंगे BLCP की ऑटो पोजीशन में। तो जब ये चलने लगेगी तो इन्हीं के साथ पे CP1 और CP2 लगे हैं। ये CP1 और CP2 चलेंगे तो ये वातावरण से हवा को खींचेंगे और खींच करके NRB होते हुए इस कॉमन पाइपलाइन में भेजेंगे, और ये हवा CDC फिल्टर से होते हुए MR टैंक नंबर 1 में चली जाएगी। और MR टैंक नंबर 1 और 2 के बीच में एक यूनिट लगी है जिसका नाम है एयर ड्रायर। तो अगर एयर ड्रायर सर्विस में होगा तो ये वाला कॉक और ये वाला कॉक खुला होगा, ये बंद होगा, तो हवा हमारी इस पाथ से एयर ड्रायर से होते हुए MR टैंक नंबर 2 में जाएगी। और अगर एयर ड्रायर आइसोलेट होगा तो ये और ये कॉक बंद रहेगा, ये खुला रहेगा। तो ऐसे में MR1 की हवा इस पाथ से एयर ड्रायर को बाईपास करते हुए MR टैंक नंबर 2 में चली जाएगी। तो जो हवा MR1 में है वही हवा NRB होते हुए MR टैंक नंबर 2 में आ गई। अब देखिए इस पाइपलाइन पे कुछ प्रेशर स्विच लगे हैं। एक प्रेशर स्विच है RGCP1, एक प्रेशर स्विच है RGCP2, एक प्रेशर स्विच है RGLP, और एक सेफ्टी वाल्व लगा हुआ है SS2, जिसे हम MR सेफ्टी वाल्व भी कहते हैं। तो इन प्रेशर स्विच के काम क्या हैं? ये CP के रेगुलेटिंग गवर्नर हैं। RGCP1 CP के रेगुलेटिंग गवर्नर नंबर 1, CP का रेगुलेटिंग गवर्नर नंबर 2। तो ये काम क्या करते हैं? RGCP1 जब MR प्रेशर 8 और 10 kg के बीच में होता है तब RGCP1 दोनों कंप्रेसर को अल्टरनेट मोड में चलाता है। अगर किसी कारण से सिस्टम का लीकेज अधिक है या एक CP MR प्रेशर को मेंटेन नहीं रख पा रहा है, तो जैसे ही MR का प्रेशर घट करके 7.5 kg/cm² होगा तो RGCP2 भी ऑन पिकअप हो जाएगा। और RGCP2 पिकअप होगा तो यह दोनों ही CP को ऑन कमांड देगा, और दोनों CP तब तक चलेंगे जब तक कि MR प्रेशर 10 kg/cm² ना हो जाए। ये तीसरा जो RGLP है, लो प्रेशर रेगुलेटिंग गवर्नर, यह अगर MR का प्रेशर घट करके 6.4 kg से नीचे आ गया तो यह रेगुलेटिंग गवर्नर क्या करता है? ट्रैक्शन को कट कर देता है, यानी लोको में ट्रैक्टर एफर्ट आना बंद हो जाता है। ये हमारे प्रेशर स्विच के काम हो गए। ये आता है MR सेफ्टी वाल्व जिसको SS2, ये 10.5 kg/cm² पर सेट है। यदि किसी कारण से MR प्रेशर बढ़ करके 10.5 kg या इससे ज़्यादा हो जाएगा तो यह क्या करेगा? यह ऑपरेट होगा और एक्सेस प्रेशर को वातावरण में ड्रेन कर देगा। तो कुल मिलाकर के हम इसको कह सकते हैं कि यह एक्स्ट्रा प्रेशर से, एक्सेस प्रेशर से, अधिक दबाव से MR टैंक की सेफ्टी कर रहा है, इसलिए हम इसका नाम क्या कहते हैं? MR सेफ्टी वाल्व। अब ये हवा MR टैंक नंबर 2 में आ गई। MR टैंक नंबर 2 की डिलीवरी पर लगा हुआ है 94 नंबर कॉक, जिसे हम ब्रेक सिस्टम कटआउट कॉक भी कहते हैं। तो ये कॉक खुला रहने पर ये हवा हमारी इस पाइपलाइन में आएगी। और ये देखिए, ये पाइपलाइन पे यहाँ पर एक NRB लगा हुआ है, और NRB चूंकि अभी ये देखिए इसके लिए सीधा डायरेक्शन में है तो यह AR को चार्ज कर देगा, AR टैंक को चार्ज कर देगा। साथ ही साथ
ये हवा यहाँ आई। अब यहाँ देखिए ये पाथ है, तो ये एनआरबी उल्टे डायरेक्शन में है, तो हवा इधर नहीं जाएगी, अब ये जाएगी इस पाथ में। तो ये एनआरबी देखिए सीधे डायरेक्शन पड़ रहा है, तो इस एनआरबी होते हुए ये क्या करेगी, पेंटो की पाइपलाइन को, बीसीबी को, फ्यूल को और आरएस टैंक को सप्लाई देता रहेगा। लेकिन ये हवा हमारी सीपी पे ना जाए, एमसीपीए पे, इसके लिए यहाँ पर क्या लगा हुआ है, एनआरबी, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में है, तो हवा यहीं रुक जाएगी। तो इस तरीके से हमारा ये इस एनआरबी के द्वारा हवा कहाँ कहाँ जा रही है, पेंटो की पाइपलाइन में जा रही है, बीसीबी को जा रही है, फ्यूल को सप्लाई मिल रही है, और साथ ही साथ यह प्रेशर आरएस टैंक को भी चार्ज कर रहा है। अब यहाँ पर आप देखिए ये है मेन रिजर्वायर ओवरफ्लो वाल्व, ये वाला। तो यह जैसे कन्वेंशनल लोको में डुप्लेक्स चेक वाल्व होता है, उसी तरीके से यहाँ पर मेन रिजर्वायर ओवरफ्लो वाल्व लगाया गया है। जब एमआर का प्रेशर 5 kg/cm² से ज़्यादा हो जाएगा, तब यह रास्ता ओपन होगा और हवा जाएगी हमारी यहाँ, एमआर की हवा इस पाइपलाइन में पहुँचेगी, और इससे ये कहाँ कहाँ जाएगी, इस पाइप पे जाएगी। तो देखो ये प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व लगा है, जो कि 8 kg/cm² पे सेट है। इसके द्वारा SR1 का कॉक खुले रहने पर ये SR1 के कॉन्टेक्टर पे जाएगी, FB का कॉक खुले रहने पर हार्मोनिक फिल्टर के कॉन्टेक्टर पे जाएगी, और SR2 का कॉक खुले रहने पर SR2 के कॉन्टेक्टर पे जाएगी, जो कि तीनों ही EP कॉन्टेक्टर हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप देखिए इस पाइपलाइन में आपके सेंडर के 2 मैग्नेट बार लगे हैं, तो हवा यहीं रुकी रहती है। जब आप सेंडर का बटन दबाते हैं, PSC को दबाते हैं, तब ये एनर्जाइज होगा और ये हवा आगे जाएगी। अगर ये कटआउट कॉक खुले हैं तो यह सैंड बॉक्स में हवा का प्रेशर डालेगा, जिससे चक्कों पर कि आगे बालू गिरती है। इसके बाद इस पाइप में देखिए आप, यहाँ एक 6 kg का फीडबाल लगा हुआ है, जिसका काम है एमआर की हवा को 6 kg में रिड्यूस करना, और ये रिड्यूस करके हवा को आगे डिलीवर करेगा। और अगर 136 नंबर कॉक खुला है तो यह फीड पाइप को 6 kg के प्रेशर से चार्ज कर देगा। इसमें अब इस पाइप में आइए, तो ये चला जाएगा हमारा एमआर इक्वलाइजिंग पाइप को एमआर प्रेशर से चार्ज कर देगा, और यही एमआर प्रेशर कहाँ जाएगा, इधर, जो कि एंटी स्पिन वाल्व पे जाता है, अगर उसका कॉक खुला हुआ है। वर्तमान में लोको में एंटी स्पिन वाल्व आइसोलेट कर दिए गए हैं, और ये कॉक वाइपर का कॉक खुलता है तो वाइपर चलते हैं, और हॉर्न का जब आप कॉक खोलते हैं तो हॉर्न आपके ब्लो करते हैं। तो ये कॉक खुले रहने चाहिए हमारे, वाइपर का तो हम ज़रूरत के समय खोलते हैं, और हॉर्न का हमेशा खुला रहना चाहिए। तो जब हम रास्ता देते हैं हॉर्न हमारा बजता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर एक कनेक्शन और दिखा गया है कि एआर की हवा का, ये तो MR2 की हवा का कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो गया, पेंटो के सिस्टम में हो गया, बीसीबी को हो गया, फ्यूल को हो गया, फीड पाइप भी MR2 की हवा से चार्ज हो रहा है, एमआर इक्वलाइजिंग पाइप भी MR2 की हवा से चार्ज हो रहा है, सेंडर्स को और हॉर्न और वाइपर भी MR2 की हवा से ही ऑपरेट हो रहे हैं। और देखिए MR2 की हवा से ही ऑक्सिलरी रिजर्वायर को भी चार्ज किया जा रहा है। अब इस ऑक्सिलरी रिजर्वायर की हवा की कहाँ कहाँ उपयोगिता है, कहाँ कहाँ यूज होती है, तो ये देखिए प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व लगा है, जो कि 6 kg पे सेट होता है। ये हवा भेजता है सोलेनॉइड वाल्व 30 पे, और सोलेनॉइड वाल्व 30 के द्वारा अगर ये रिलीज पोजीशन में है सोलेनॉइड वाल्व 30, तो ये हवा जाती है पार्किंग ब्रेक में, और पार्किंग ब्रेक में जब ये 6 kg का प्रेशर रहता है उसकी PBU यूनिट में, तो हमारे पार्किंग ब्रेक रिलीज रहते हैं। दूसरा, इसी AR की हवा हमारी कहाँ जा रही है, DB पे, C3W डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व पे, और C3W डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व का काम क्या है, लोको में कोएक्शन कराना। तो यही हवा हमारी यहाँ पर भी मौजूद है, और यही AR की हवा हमारी BCCP पे भी मौजूद है, ब्रेक सिलेंडर कंट्रोल पोर्शन पे। और ये
हमारी ब्रेक सिलेंडर कंट्रोल पोर्शन पे भी एआर की हवा है, डीबी को भी सप्लाई एआर की हवा का दिया गया है, तो एआर के द्वारा पार्किंग ब्रेक को भी सप्लाई दी गई है। तो इन 3 जगहों पे एआर की हवा यूज़ की जाती है। अब ये देखिए, इसमें आपको ये बीपी पाइपलाइन दिखाया गया है। ये बीपी पाइपलाइन है जो डीबी से जुड़ा हुआ है, ब्रांच पाइप। अब इस ब्रांच पाइप पे आप देखिए कॉक लगा हुआ है, इसी का नाम है 47 नंबर कॉक। तो डेड लोको में ये कॉक जब हम खोल देते हैं, जिसकी नॉर्मल अवस्था क्या है, बंद, तो जब इस कॉक को खोल देंगे तो बीपी की सप्लाई इसके खुले रहने पर यहाँ पहुँचेगी और एनआरबी के द्वारा ये हवा एआर टैंक को चार्ज करती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि डेड लोको में अगर हमने 47 नंबर कॉक खोल दिया तो डेड लोको के बीपी लाइन के द्वारा डेड लोको का एआर चार्ज हो जाएगा। शर्त यह है कि ये 47 नंबर कॉक खोल दिया हो आपने। अब ये आप बहुत लोगों के दिमाग में रहता है कि ये एनआरबी क्यों लगाया गया है। तो ये एनआरबी इसलिए लगा है कि अगर मान लिया लोको पायलट से गलती हो गई और वो वर्किंग लोको में भी ये 47 नंबर कॉक खोल दे तो क्या होगा, अगर ये एनआरबी नहीं लगाए होते तो क्या होता, एआर की हवा हमारी बीपी लाइन में जाने लगती। तो जब लोको पायलट A9 के द्वारा बीपी प्रेशर को गिराने की कोशिश करता गाड़ी में ब्रेक लगाने के लिए, तो उस दौरान ये एआर की हवा बीपी लाइन में चली जाती, जिससे ब्रेकिंग हमारी अफेक्टेड होती। तो इसलिए हमने ये एनआरबी लगा दिया कि अगर लोको पायलट के द्वारा ये गलती भी हो जाए तो ऐसे केस में भी ब्रेकिंग को अफेक्ट ना करे, ये सेफ्टी है। अब आते हैं MR1 की हवा का कहाँ यूज हो रहा है। तो MR1 की हवा का यूज आप देखिए सर्किट में, ये आपका लाइन फिल्टर है। लाइन फिल्टर का काम है MR1 की हवा को क्लीन करना, और इसके बाद ये कॉक हमारा खुला रहेगा, MR1 का कटआउट कॉक। तो ये हवा जाएगी हमारी बीपी रिले वाल्व पे, जो हम कहते हैं BPCP, ERCP, ER पोर्शन पे और 20CP पे। तो हमारे पास 20CP पे भी MR1 की हवा है, ERCP पे भी MR1 की हवा है और BPCP पे भी MR1 की हवा है, जबकि BCCP और 16CP पर हमारी 16CP को जो हवा है वो MR2 की वाया AR है। अब ये हमने आपको पूरा सर्किट इसमें बता दिया है। अब इसमें आजकल मॉडिफाइड किया गया है कि जो हमारा CCB 2.0 है ना, इसको भी अपग्रेडेड कर दिया गया है। तो इस अपग्रेडेड वाले में ये जो MR1 की सप्लाई जो हमारी बीपी रिले वाल्व, ER पोर्शन, ERCP और 20CP पे जा रही है, इन सब को भी सप्लाई MR टैंक नंबर 2 की ही दे दी गई है। तो ये हो गया साथियों हमारा सर्किट। अब आते हैं कि अगर हमारे लोको में MR प्रेशर ना बन रहा हो, MR प्रेशर डेवलप ना हो रहा हो CP के चलने के बावजूद भी, तो हमें क्या क्या चीज़ें देखनी है इस सर्किट से। आप देखिए कि पहले ही शर्त तो ये है कि हमारे CP चल ही रहे हैं। तो हमारे CP की चालू अवस्था में हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे CP के सेफ्टी वाल्व HPSS 1 जो कि 11.5 kg/cm² पर सेट होते हैं, ये कहीं ऑपरेट तो नहीं है। अगर ये ऑपरेट है तो इन्हें टैप करने की कोशिश करें, अगर ये बंद हो जाते हैं तो ठीक है। इसके बाद अगली कंडीशन ये होगी कि हो सकता है कि MCPA या CP की चालू अवस्था में ये जो अनलोडर वाल्व है, इसका काम क्या है कि जब हमारा CP ऑफ होता है तो उसी समय हमारे ये जो व्हील हैं ये इनर्जाइज होते हैं, और जब ये व्हील एनर्जाइज होगा तो जो MR2 की हवा यहाँ रुकी है, ये हवा कहाँ आएगी, इस पाइपलाइन से होते हुए ये देखिए इस अनलोडर वाल्व को और इस अनलोडर वाल्व को दोनों को ऑपरेट करेगा। तो जब ये दोनों अनलोडर वाल्व ऑपरेट होते हैं तो क्या होता है कि ये जो हवा है CP और NRB के पाइपलाइन में, इस पाइपलाइन की हवा को ये यहाँ से उठाता है और ये कटआउट कॉक खुले रहने पर यहाँ से एग्जॉस्ट कर देता है, ताकि जब दोबारा हमारे CP ऑन हो तो ऐसी स्थिति में ये ऑफलोड स्टार्ट हो। अब मान लिया कि ये खराब हो गया, या तो हमारा ये व्हील खराब हो गया है, या हो सकता है कि हमारा ये अनलोडर वाल्व खराब हो गया है। दो स्थिति हो सकती हैं।
तो ऐसे में हम क्या करेंगे कि अगर हमारा फ्यूल ख़राब है तो भी यही ऑपरेट होंगे, और अगर ये ख़राब होंगे तो भी ये गड़बड़ करेंगे। तो ऐसे में आप देखिए कि जो हवा हमारी यहाँ पर रुकी होनी चाहिए थी अनलोडर वाल्व को कट होने पर, जब हमारा सीपी ऑन हो गए और ये यहाँ नहीं रुक रही है, यहाँ से निकल रही है आगे, तो ऐसे में हम क्या करेंगे, संबंधित कटआउट कॉक को बंद कर देंगे। तो जब ये बंद कर देंगे तो हवा हमारी यहीं रुक जाएगी, आगे जाएगी ही नहीं, और हमारा एमआर बिल्डअप होने लगेगा। इसके बाद आप देखिए ये ऑटो ड्रेन वाल्व हैं, एक सीडीसी का ऑटो ड्रेन वाल्व है, एक MR1 का ऑटो ड्रेन वाल्व है। अगर ये ऑपरेट कर रहे हैं तो इनको भी हम डमी करेंगे। इसके अलावा अगर सीडीसी का ड्रेन कॉक खुला हुआ है तो उसे बंद कर देंगे। MR1 का ड्रेन कॉक खुला है या MR2 का ड्रेन कॉक खुला है या AR का ड्रेन कॉक खुला है तो इन्हें भी हम पूर्ण रूप से बंद करेंगे। अगर एयर ड्रायर से लीकेज हो रहा है तो इसे बाईपास करेंगे। अगर FP का एंगल कॉक खुला है तो इसे भी बंद करेंगे। यदि BP एंगल कॉक खुला है तो उसे भी बंद करेंगे। यदि MR इक्वलाइजिंग पाइप का कटआउट कॉक खुला है तो उसे भी हम बंद करेंगे। तो हम ये देखें कि जहाँ से भी हमारा लीकेज हो रहा है हम उस समस्त लीकेज को बंद करेंगे। तो ये साथियों आपको समझ में आ गया होगा कि अनलोडर वाल्व का काम क्या है। अनलोडर वाल्व का काम यही है कि जब सीपी हमारे बंद होते हैं, ऑफ होते हैं, तो उस दौरान ये जो सीपी और NRB की जो हवा है इस पाइपलाइन में, इसको ये वातावरण में डिस्चार्ज कर देता है, जिससे क्या होता है कि जब सीपी हमारे दोबारा ऑन होते हैं तो ये ऑफलोड स्टार्ट होते हैं। जब भी ये माल फंक्शनिंग करें तो आप इन्हें निसंदेह निसंकोच इनके आइसोलेटिंग कॉक को बंद कर दें। धन्यवाद साथियों।